यही वो एक तस्वीर है जिस पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने इसी तस्वीर पर हाय तौबा मचा रखी है और शायद कह रही है कि हद कर दिया आपने। वैसे आम आदमी पार्टी को हो क्या गया है? केजरीवाल जेल तो गए शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और ये पार्टी है कि केजरीवाल को भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर के समकक्ष रखने पर तुली हुई है। इसीलिए इस मामले ने तूल पकड़ लिया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। दरअसल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर जब दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए, तब से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उस स्पेशल हॉल में आती हैं और केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उनका संदेश जनता को सुनाती हैं। सुनीता जहां बैठती वहां दीवार पर पीछे शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी होती है। वैसे इस मामले पर आगे बढ़ूं तो पहले यह बताना जरूरी है कि केजरीवाल पर जब आरोप लगे तो लोग मान रहे थे कि वो नैतिकता और परंपरा के नाते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह बलिदानी और क्या कहें त्यागी साबित करने में जुटी हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझाने के लिए हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसा आपने देखा कि आजकल सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल की उस कुर्सी पर बैठकर उनका संदेश जनता को सुनाती हैं, जिस पर जेल जाने से पहले खुद बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे और जनता को संबोधित करते थे। आज भी सुनीता केजरीवाल अपने पति केजरीवाल का ही संदेश सुनाने आई थी, लेकिन इस बार उस स्पेशल हॉल में दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहब के साथ एक और फोटो टंगी नजर आ रही है, जो खुद अरविंद केजरीवाल की थी, जिस पर भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के समकक्ष रखा जा रहा है। उन्होंने इसे अपमान बता दिया। तो चलिए पहली तस्वीर देखिए, जिसमें सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश जनता को सुना रही हैं। पीछे दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं। इसी तरह दूसरी और तीसरी तस्वीर में भी भगत सिंह और बाबा साहब ही दीवार पर लगे हुए हैं। यहाँ कुछ अंतर दिख रहा है तो सुनीता केजरीवाल की ड्रेस, लेकिन चौथी तस्वीर एकदम बदली हुई नजर आती है और यही तस्वीर बवाल की जड़ बन गई है। दरअसल इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इसमें दीवार पर पहले की तरह भगत सिंह और बाबा साहब तो हैं, लेकिन उनके बीच में, मतलब उनके भी बीच में ठीक उनके पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आ गई है, जो जेल में बंद है। इस तस्वीर में केजरीवाल को सलाखों में बंद दिखाया गया है। समझा जा सकता है कि इसका मकसद केजरीवाल को बलिदानी, शहीद और त्यागी बताने की कोशिश है। अब ये विडंबना ये है कि जिस भगत सिंह ने देश की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया और खुद भागे नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर तो आप जानते हैं कि वो संविधान के शिल्पकार ही हैं, जबकि केजरीवाल आज सियासत का एक ऐसा चेहरा बन गए जिन्होंने कुर्सी के लिए सारी नैतिकता को बलिदान कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि तस्वीर दीवार पर तब लगाई है जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। अब दीवार पर लगी ये तस्वीर पार्टी में दरार की किसी आशंका पर विराम का संकेत है या फिर केजरीवाल की एक छत्र सत्ता का प्रतीक, जिसे जो अंदाजा लगाना है लगा सकता है। लेकिन इस तस्वीर ने सियासी गलियारे में एक अजीब बहस खड़ी कर दी है। भाजपा इस तस्वीर के जरिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज भी कस रही है और तल्ख टिप्पणी करते हुए हमला कर रही है। भाजपा नेता और पूर्व आप नेता कपिल मिश्रा ने इसे अक्षम्य अपराध देते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के साथ केजरीवाल की फोटो लगाना बेहद अपमानजनक है। कपिल मिश्रा का कहना है कि एक आदमी जो शराब माफिया केस में आरोपी है, उसकी फोटो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लगाना शर्मनाक है और आपके इस अपराध की कोई माफी नहीं है। खैर, ये तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह सियासत में खुद को प्रोजेक्ट किया है, उससे उलट वो सियासत कर रहे हैं। रामलीला मैदान में भगत सिंह के नाम पर कसम खाने वाले केजरीवाल ने कुर्सी मिलते ही सारे सियासी उसूल और नैतिकता तज दी। अब इससे तो खुद उनकी पार्टी के लोग इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सियासत आज सवालों के घेरे में है, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनकी कथनी और करनी में वैसे ही जैसे जमीन और आसमान का अंतर। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय से जरूर वाकिफ कराइए कमेंट बॉक्स पर जाकर, जिससे हम आपके लिए आपकी बात आपके तरीके से कर सकें। तो मुझे दीजिए याद, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से ताकत आपकी।